नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी ट्रक ड्राइवर की है। ट्रक ड्राइवर जब रोड पर चलते हैं तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारा ट्रक का पहिया ना रुके, ये यूं ही चलता रहे। बहुत डरते हैं ट्रक का पहिया रुकने से। और जब पहिया ऐसी जगह पर रुक जाता है जहां पर उनको मदद ना मिले, यानी कि उनका ट्रक ऐसी जगह पर खराब हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कि उन बेचारे पर क्या आफत आती होगी, कितनी परेशानी में रहते होंगे। ऐसी ही एक घटना जो घटी थी कन्हैया जी के साथ में। कन्हैया दो भाई थे। कन्हैया शादीशुदा थे और जो उनका छोटा भाई था दिवाकर, अभी कुंवारा था, शादी नहीं हुआ था और वो थोड़ा मनचला भी था। कन्हैया समझाते थे प्यार से कि भाई सुधर जा, सुधर जा, ज्यादा मनचला बन मत। अब उस टाइम तो दिवाकर एकदम मान जाते थे कि नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ मैं आपका कहना मानता हूँ, आप जैसा कहते हैं वैसा करता हूँ। लेकिन पीठ के पीछे फिर वही अपना आदत दिवाकर के रहता था, मनचला टाइप का जिसे कहा जा सकता है। इधर उधर आंखें मटकाना, देखना, इसी में ज़्यादातर उनका समय लगता था। लेकिन हम दोनों ट्रक चलाते थे। अब उस रोड पर उनका आना जाना सालों से था, जिस रोड पर यह घटना हुई थी। अब ट्रक लोड था अपनी मंजिल की तरफ। झारखंड का ये हाईवे था। झारखंड की कहानी है ये। झारखंड के ही दोनों लोग रहने वाले हैं, कन्हैया और दिवाकर। ये घटना को लगभग 15 साल बीत चुका है। कन्हैया बताते हैं कि ऐसी घटना हमारे जीवन में कभी पहले नहीं घटी थी, जैसा उस रात हुआ था मेरे छोटे भाई के साथ में। घटना क्या थी ये जानने के लिए चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कन्हैया और दिवाकर झारखंड के हाईवे पर चलते जा रहे थे। शाम अब हो रही थी। दोनों भाई आपस में बात करते हुए ड्राइविंग कर रहे थे, कन्हैया, और साइड में कंडक्टर सीट पर बैठे थे दिवाकर। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, एक दूसरे को बहुत चाहते थे। और गृहस्थी बसी हुई थी किसकी? तो कन्हैया जी की, शादीशुदा थे और दिवाकर कुंवारे। अब मजाक भी होता था, लेकिन एकदम संयम में रह करके। अब ट्रक के लाइन में ऐसा होता ही रहता है, अब मजाक ना हो तो समय जो होता है पास नहीं होता। अब वही दोनों भाई आपस में हंसी मजाक चल रहा था और ट्रक कन्हैया चलाते जा रहे थे और अचानक उनका ट्रक बिगड़ गया। ट्रक साइड में उन्होंने रोका। अब फिर दोनों भाई मिल करके ट्रक देखने लगे, ट्रक सही करने की कोशिश करने लगे, लेकिन ट्रक सही नहीं हो पाया। अब जो जानकारी कन्हैया जी को मिली कि भाई एक बड़ा सा पुर्जा खराब हो गया, अब ये पुर्जा यहाँ पर सही नहीं हो सकेगा, इसके लिए मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा और तभी बात बनेगी। और जो अगला शहर था उनको पता था कि उसकी दूरी काफ़ी है, करीब 40 किलोमीटर से आगे की दूरी पर वो कस्बा है, शहर है, जहाँ मिस्त्री मिल सकता है। आज जिस जगह पर उनका ट्रक खराब हुआ था वो रोड तो चालू था, साधन आ रहा था, जा रहा था, कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। लेकिन आसपास में कोई बस्ती नहीं था। हाँ, बस्ती जरूर था जहाँ उनके ट्रक खराब हुआ था, बाएं साइड में, और करीब करीब 500 मीटर के दूरी पर कच्चे पक्के 4-5 मकान बने हुए थे।
और उन्हीं में से उसी गांव के दो लोगों की रोड पर दुकान थी, एक की चाय की और एक की साइकिल पंचर की। दो ही दुकान थी और दोनों दुकानें 7-8 बजे तक खुली रहती थी। इसके बाद अपना वो सामान वामान समेट करके अपने जो बगल का घर था वहाँ चले जाते थे। फिर अगली सुबह वो लोग अपना सामान लेके आते और अपना दुकान खोल लेते थे। यही इनका काम था रोज का। अब कन्हैया समझ गए थे कि अब तो ट्रक हमारा खराब हो गया, पुर्जा तो अब अगले शहर में मिलेगा। अब दिवाकर को बताने लगे, देख भाई, मैं तो तुझे भेजता, लेकिन मैं जानता हूं कि तू अब कितना लेट करने वाला है, इसलिए तू अब ट्रक के पास ही रहा और मैं जा रहा हूं शहर, और मैं किसी मिस्त्री का इंतजाम करता हूं, देखता हूं अब जितना जल्दी जाऊंगा तभी बात बनेगी, क्योंकि शाम अब होने वाली थी। अब दिवाकर कहने लगे, हाँ हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रक पर हूं ना, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं यहाँ देख लूंगा। आप जल्दी जाओ और किसी मिस्त्री के पकड़ के ले आओ। अब तो आपको जानकारी हो ही गई है कि कौन सा पुर्जा खराब है, तो वो पुर्जा भी साथ में ले आना। अब दिवाकर समझा बुझा करके, वो कन्हैया जी दिवाकर को समझा बुझा करके एक ट्रक वाले से लिफ्ट लिया और फिर शहर की तरफ निकल गए थे। अब उनके जाने के बाद दिवाकर आजाद थे। अब ट्रक को अपना लॉक किया, आसपास में घूमने देखने लगे कि भाई आसपास में कहाँ कुछ मिल रहा है, कुछ खाने का पीने का। और उनका जो मनचला स्वभाव था, अब वो अपने आप को स्वतंत्र कर लिए थे। अब तो कोई रोकने टोकने वाला था ही नहीं। आखिरकार उस साइकिल और चाय की दुकान पर पहुंचे। चाय की दुकान पर पहुंच करके उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया। देखा कि दुकान पर, जो चाय की दुकान थी वहाँ पर एक जवान लड़की चाय बना रही थी और उसका जो फादर था वो कुछ और भी काम कर रहा था। मतलब बाप बेटी मिलकर के चाय की दुकान चला रहे थे। और जो पंचर की दुकान थी, एक नौजवान लड़का उसको संभाले हुए था। वो साइकिल के पंचर, बाइक का पंचर, यही सब कर रहा था। अब उस लड़की को देख करके उनकी आशिकाना मिजाज जाग गया था। पहली बार जाकर के वहाँ बैठे, चाय का ऑर्डर दिया, लड़की तरफ घूर कर देखने लगे। अब लड़की भी आकर्षित हो गई थी। अब इनका जो चेहरा मोहरा था दिवाकर का बहुत अच्छा था, पर्सनालिटी अच्छी थी, डील डॉल भी अच्छा था। अब एक दूसरे की तरफ दोनों देखने लगे, इशारा भी होने लगा। अब ऐसा ही होता है। और जो फादर थे अपने काम में लगे, बेचारे उनको क्या पता क्या चल रहा है। अब एक चाय पिया, चाय खत्म हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद में दूसरी चाय का ऑर्डर दिया, दूसरी चाय भी पी ली और फिर भी बैठे रहे। तब उन जो लड़की के फादर थे अब अपना सामान धीरे धीरे समेटने लगे। तब दिवाकर ने टोका, अरे चाचा, क्या दुकान बढ़ा रहे हो क्या? तब वो जो थे लड़की के फादर तो कहने लगे, हाँ बेटा, अब देखो अंधेरा होने जा रहा है और हमारी दुकान तो अंधेरा होते ही हम लोग बंद कर देते हैं, फिर हमारे पास में कोई ग्राहक तो आता नहीं है। अब रास्ता लोग कहाँ चलते अंधेरा होने के बाद में। अब बात भी उनकी सही थी। अब जो दिल दे बैठे थे उस लड़की को दिवाकर जी, अब थोड़ा बेचैन हो गए। अब इशारे इशारे में अब कोई सेटिंग हो गई होगी। अब क्या सेटिंग हुई वो तो बाद में पता चलेगा। अब वो जो दुकान था वो अब धीरे धीरे सामान इकट्ठा करके और एक जो उनका सामान रखने का व्यवस्था था उसमें रख करके बांधने लगे। इधर जो साइकिल का दुकान था पंचर वाला, वो भी अपना दुकान बढ़ाने लगा। कि दोनों उसी गांव के रहने वाले थे जहां पर कच्चे पक्के मकान बने हुए थे। कम ही घर था, 4-5 घर था वहां पर। अब दिवाकर ये लोग चले जाते तो अकेले पड़ जाते, इनसे कोई बातचीत करने वाला भी नहीं बचता। अब दिवाकर को अब बहाना चाहिए था उस लड़की से बात करने का, नज़दीक जाने का। और कहने लगे, चाचा देखो, हम तो दूर के रहने वाले हैं, हमारा ट्रक खराब हो गया, मेरे बड़े भाई शहर गए हुए हैं, अब हमारे पास तो खाने पीने का कुछ भी चीज़ नहीं है, तो क्या आप मेरी मदद करोगे? अब जो लड़की के फादर थे वो कहने लगे, हाँ हाँ बताओ क्या चाहिए, मैं आपको निकाल कर दे देता हूँ जो मेरे पास में है। लेकिन वो कहने लगे, चाचा हमें रोटी की भूख है,
अगर आप इंतजाम कर दो तो बहुत मेहरबानी। अब जो चाचा थे चाय वाले बेचारे, वो सोच में पड़ गए। अब कहने लगे, बेटा देखो यहाँ तो हम लोग अब ये रोटी का इंतजाम नहीं कर पाएंगे कि हमारा चाय नाश्ता का ही काम है, रोटी तो हम यहाँ बनाते नहीं, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तब बार बार दीवार कहने लगे, चाचा ऐसा करो ना आप, कि आप तो पास के इसी गांव के रहने वाले हो ना, इशारा करते हुए बताया। बोले हाँ हाँ, हम तो इसी गांव के हैं। तो आप करो कि घर में अपना रोटी बनवा दो, सब्जी बनवा देना, और आप टाइम बता दो, हम उसी टाइम पर आपके वहाँ पहुँच जाएंगे। आप खाना पैक कर देना, हम लेकर के आ जाएंगे। इतना तो कर ही सकते हो। अब जो चाय वाला चाचा थे, अब थोड़ी देर तो सोचे, बोले ठीक है भाई, कहाँ तुम भूखे प्यासे रहोगे, इतना तो काम मैं कर ही दूंगा, आप बेफिक्र रहो। और 2 घंटे के बाद में जो कॉर्नर वाला घर है ना, देख रहे हो ना, जहाँ पर बड़ा सा वो पीपल का पेड़ नजर आ रहा है ना, अब वही वही मेरा घर है। वहीं पर आकर के दरवाजे पर, दरवाजा तो हमारा बंद हो जाता है, आप आवाज़ दे देना, मैं पहचान लूँगा और फिर मैं आपको खाना दे दूँगा। अब सब कुछ तय हो चुका था। इधर जो लड़की की तरफ इशाराबाजी भी हो गया, सब कुछ हो गया, लड़की भी राजी, दिवाकर भी राजी। अब मिलने का प्रोग्राम भी उनका साथ इशारे इशारे में तय हो चुका था। दिवाकर खुश थे कि चलो भैया नहीं है, मेरी बात तो बन गई। अब फिर वो लोग जो दुकानदारी था उनका सब उठा उठा करके अपने गांव की तरफ चल गए। अब दिवाकर अपने आगे ट्रक पर बैठ गए। अब तो उनको इंतजार ही करना था। अब इतना जल्दी तो मैकेनिक मिलने से रहा, टाइम भी लगता है भैया को शहर में जाने में, वहाँ फिर मैकेनिक को खोजना, पुर्जा खोजना आसान काम तो नहीं है। धीरे धीरे 2 घंटा कब बीत गया, अंधेरा हो गया। अब रोड बिल्कुल सुनसान होने लगा था। ट्रैफिक नाम की अब जो चीज़ थी धीरे धीरे रुकती चली गई। अब ऐसा भी वक्त आया कि गाहे बगाहे कोई उस रोड से ट्रैफिक निकल जाता होगा, नहीं तो बिल्कुल रोड सुनसान हो गई थी। अब दिवाकर थे, अब टाइम होता जा रहा था, उनको भूख भी लग रही थी, और लड़की से अब इशारे इशारे में बात भी हो चुका था। अब पहले तो उनको घर जाना था, घर जाकर के रोटी लेके आना था। अब फिर जो ये प्रोग्राम था ये तो बात की बात थी। दिवाकर सही टाइम पर अब उस गांव की तरफ चल पड़े। उस पीपल के पेड़ के पास जो घर था वहाँ पर जा कर के, चाचा चाचा, मैं दिवाकर ट्रक वाला आ गया हूँ। अब चाचा आवाज़ सुने तो गेट खोल दिया, बोले आ जाओ बेटा, अगर तुम्हें यहीं भोजन करना है तो यहीं आराम से कर लो। लेकिन दिवाकर कहने लगे, नहीं चाचा, ट्रक में मेरा माल लोड है और सड़क पर खड़ा है अकेले में, कोई चोरी चकारी होगी तब। तब चाचा कहने लगे, अरे नहीं बेटा, इस एरिया में चोरी चकारी नहीं होती, हम तो सालों से यहाँ पर हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिवाकर वहाँ रुकना ही नहीं चाहते थे। वो लड़की अब सामने में खड़ी थी, फिर दोबारा इशाराबाजी हो गया, सब कुछ एक तरह से तय हो चुका था। अब दिवाकर कहने लगे, चाचा आप जल्दी से खाना मुझे पैक कर दो, अब फिर मैं अपने ट्रक के पास चला जाऊंगा, और जो भी पैसा बनता हो आप मुझे बता दो। अब जो चाचा थे वो कहने लगे, बेटा हमारी दुकान है चाय नाश्ते की, और तुम हमारे घर पर आए हो तो एक तरह से तुम मेरे मेहमान हो। अब मेहमान से कोई भला पैसा लेता है? नहीं बेटा, इसमें पैसा वाली कोई बात ही नहीं है। हाँ, दुकान पर तुम जरूर रहते तो मैं तुमसे ज़रूर पैसा लेता, लेकिन यहाँ पर नहीं। अब फिर अपनी बिटिया से बोले कि बेटा खाना पैक करके दे दो, ये तो हमारे मेहमान हैं। बिटिया तो यही चाहती थी, खाना वाना पैक करके दिवाकर को पकड़ा दिया। फिर लास्ट इशारेबाजी हो चुकी थी। अब दिवाकर खुश थे, अब वहाँ से चाचा को नमस्ते करके अब चल पड़े थे। दिवाकर अपने ट्रक पर पहुंचे, खुश थे। अब जो खाना था स्वादिष्ट था, अब खाना भी खाए, अब फिर इंतजार करने लगे, क्योंकि जिस लड़की से उनकी सेटिंग हुई थी अब उसको इसी दुकान पर आना था जो चाय की दुकान थी। फासला भी कोई ज़्यादा दूर नहीं था। अब राह देखते रह गए,
खाना खाने के बाद करीब 1 घंटा बीत गया, फिर 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। अब ट्रक के बाहर निकल कर के और उसी रास्ते पर अपनी नज़र गड़ाए हुए थे, ताकि जैसे ही लड़की आए और उसके साथ अपना प्रेम व्यवहार शुरू करें। इसी आस में लगे हुए थे। लेकिन उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। बिल्कुल जो वो रास्ता था बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। अब कोई भी उस पर आता जाता नहीं दिख रहा था। अब थोड़ा निराश होने लगे थे दिवाकर जी। उनको लगा कि मामला बना नहीं, शायद उनका परिवार अभी जाग रहा होगा और तभी वो लड़की निकल के नहीं आई है। अब फिर वो इंतजार करने लगे। जो चाय की दुकान थी, जो ट्रक जहाँ खड़ा था, बस कुछ ही फासले पर था। अब ट्रक के पास अपना इधर से उधर घूम रहे थे, टाइम पास कर रहे थे और इंतजार भी कर रहे थे दोनों लोगों का, एक तो अपने भाई का और दूसरा उस लड़की का। ना तो भाई अभी तक आया और ना वो लड़की का दर्शन हुआ। अब फिर ऐसा लगा कि जैसे चाय की दुकान में रोशनी सी हुई हो। थोड़ा फासला जरूर था। अब उस रोशनी को देख करके इनको एकदम जो मन था एक तरह से खुशी में झूम उठा था। अरे जरूर वो लड़की आ गई है। अब फिर तेजी से उस दुकान की तरफ चल पड़े। दुकान उनका बंद था, बस टेम्पररी दरवाज़ा लगा हुआ था। दुकान में तो कुछ था ही नहीं। सारा सामान तो लोग रोज लेके आते थे, रोज लेके जाते थे। तो दुकान एक तरह से तो खाली था, कच्चा पक्का वही दुकान था, दरवाज़ा टेम्पररी। अब जब रोशनी देखी थी उसमें तो उनको लगा कि जरूर इसके अंदर में लड़की बैठी हुई है। फिर अपने ट्रक की तरह निगाह मारे, रास्ता देखे दोनों तरफ से, लेकिन अब कोई ट्रैफिक रोड पर नजर नहीं आता। इसका मतलब अभी उनका भाई नहीं आ रहा। यही मौका था। अब जो टेम्पररी दरवाज़ा था उसके अंदर में हल्की सी रोशनी हो रही थी। अब बड़े खुश थे दिवाकर। सीधा वो दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खुल गया और जल्दी से अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचे तो लड़की दिखाई दी, लेकिन ड्रेस दूसरा था और वो एक दीवार की तरफ अपना मुंह करके खड़ी थी। दिवाकर को समझ में आ गया कि वही लड़की है जो उसकी सेटिंग हो चुकी है। अब वो धीरे धीरे चलते हुए उस लड़की के पास पहुंच गए। उस लड़की की अपने बाहों में भर लिए पीछे से और कहने लगे, देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम तो आने में बहुत देर कर दी, लेकिन शुक्र है कि तुम आ तो गई। दिवाकर खुश थे और तब तक वो लड़की बिल्कुल शांत खड़ी थी। दिवाकर ही बोल जा रहे थे। अब जैसे ही लड़की उनकी तरफ घूमी और चेहरा दिवाकर की तरफ किया, अब दिवाकर उसको देखे तो उनकी प्राण सूख गए थे। ऐसी शक्ल तो कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। इतनी डरावनी शक्ल, इतनी भयानक चेहरा, वो तो एकदम हक्के बक्के रह गए थे। कुछ पल के लिए मुंह से आवाज तक नहीं निकली। तब तक तो देर हो चुकी थी। अब वो लड़की जो वास्तव में एक चुड़ैल थी, अब दिवाकर को उसने दबोच लिया था। दिवाकर को नीचे जमीन पर गिरा करके सीने पर सवार होकर के अब फिर नोच खसोट शुरू कर दिया था। अब तो अच्छा भला शिकार मिल गया था। दिवाकर कुंवारा लड़का और ऊपर से नौजवान, और वो भी मजबूत जिस्म का, कदकाठी का। अब चुड़ैल को लगा कि अब तो मुझे खजाना मिल गया है, अब मैं इसी का खून पी लेती हूँ। अब तो मेरे घर पर मेरे पास ही खुद शिकार आ गया है। वास्तव में वो जो दुकान था उसके पीछे एक पेड़ था। अब पेड़ पर ही वो चुड़ैल रहती थी और वो उसने ताड़ लिया था कि जरूर ये लड़का मेरे जाल में फंस सकता है। उसने सब कुछ अंदाजा कर लिया होगा या अपने विद्या से, जो अपने शक्ति से जान लिया होगा कि जरूर ये किसी लड़की का इंतजार कर रहा है। सब कुछ उसको समझ में आ चुका होगा और तभी तो उसने ऐसा प्रोग्राम बनाया था ताकि लड़का खुद पर खुद चल कर के और मेरे पास में आ जाए, और वही हुआ था। अब जो दिवाकर थे
चीखने लगे, चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। लेकिन उनकी आवाज़ कौन सुनता है भाई, वहाँ तो कोई आसपास में था भी नहीं। जो चाचा चाय वाले के घर था वो 500 मीटर की दूरी पर था। हाँ, आवाज़ जरूर गई होगी, रात का टाइम होता, वो भी सुनसान एरिया। लेकिन कोई मदद इतने दूर से भला इतना जल्दी कैसे आ सकता है। अब लगने लगा कि अब दिवाकर जिंदा नहीं बचेंगे। वो जो चुड़ैल थी अब उनको मारने को उतारू हो गई थी। उनका खून पीने के लिए व्याकुल हो चुकी थी। उनके सीने पर बैठ कर के अब वो चाह रही थी कि कैसे भी इनका कत्ल करें, गला रेते और सारा का सारा खून पी जाए। उसका इरादा यही था। लेकिन अभी दिवाकर को जिंदा रहना था। और तब तक एक गाड़ी आकर रुकी, आवाज आई। अब फिर एक आवाज सुनाई पड़ी कन्हैया की। अरे दिवाकर भाई, तुम कहाँ हो? ट्रक के पास क्यों नहीं हो? और जैसे ही आवाज सुनाई पड़ी, दिवाकर जो थे चीख पड़े, भैया मैं यहां पर हूं, मुझे बचा लो भैया, मुझे बचा लो। अब फिर वो जो चुड़ैल थी अब बोलने का मौका नहीं दिया। वो दिवाकर का मुंह दबा दिया। अब मारने ही वाली थी, तब तक दिवाकर और उनके साथ में दो लड़की अब दौड़ते हुए उस चाय के दुकान में आ गए जहाँ से उन्होंने चीख सुनी थी। और जैसे ही उस दुकान में आए, अब वो टेम्पररी दरवाज़ा खुला ही था और अंदर का दृश्य देख करके तीनों के तीनों लोग सहम सा गए थे। देख रहे हैं कि दिवाकर जमीन पर गिरा हुआ है और एक चुड़ैल उनके सीने पर सवार है। अब उसका गला दबाने की कोशिश कर रही है, जान से मारने की कोशिश कर रही है। और तब तीनों के तीनों लोग शोर करने लगे, हल्ला करने लगे, छोड़ो 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 इसको, मेरा भाई है कन्हैया, चिल्लाने लगे। वो दो लड़के थे जो मैकेनिक थे, वो भी अब शोर करने लगे। और जो दिवाकर ने चिल्लाए थे उसकी शोर सुन करके जो दुकानदार चाचा था उनको भी लगा कि जरूर वही लड़का की आवाज़ है। और वो भी कुछ लड़कों को लेकर के, गांव वालों को लेकर के, लठ लेकर के, टॉर्च लेकर के वो भी पहुंच गए थे। मतलब मदद दोनों तरफ से पहुंच गई थी। अब इतने लोगों को देख करके वो चुड़ैल थी अब अचानक उस दीवार में जाकर समा गई, जैसे उस दीवार में कोई रास्ता बना हो और वो आर पार हो गई हो। अब दिवाकर के जान बच गई। दिवाकर इस जगह पर कैसे आया? अब कन्हैया पूछने लगे कि तू यहां पर कैसे आया, तुझे तो अपने ट्रक के पास में रहना चाहिए। तब दिवाकर झूठ बोले कि भाई मैं तो अपने ट्रक के पास ही था और तभी ये चुड़ैल मुझे उठा करके ले गई, पकड़ के ले गई। झूठी कहानी बनाने लगे। लेकिन वो जो चाचा थे वो जानते थे। वो कहने लगे बेटा, तू जो ये घटना हुई है ना, मुझे थोड़ा सा ज्ञान जरूर है। ये जो चुड़ैल है इस पेड़ के पास में रहती है। और तू कहीं रात का टाइम मेरे दुकान के अंदर तो नहीं आया था, इस एरिया में तो नहीं आया था जहां ये चुड़ैल का पास है। तब दिवाकर अपनी आंखें नीचे कर लिए, मतलब ये गए थे तभी तो आंखें झुका लिया। अब कन्हैया क्या बोलते, अब बोलने वाला कोई मौका भी नहीं था। अब दिवाकर की जान बच गई ही, इसलिए सब जितने लोग थे सब खुश थे कि चलो अब दिवाकर बच गया। और वो जो चाय वाला चाचा थे वो कहने लगे कि भाई देखो, हम बताना भूल गए थे। दिवाकर की तरफ देखते हुए, मैं बताना भूल गया था, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन दिमाग से निकल गया कि भाई इस जगह पर जो हमारी दुकान है उसके पीछे एक पेड़ है और वहाँ पर एक आत्मा रहती है, चुड़ैल रहती है। कभी कभी जब हम देर रात तक रहते हैं ना, तब मुझे भी आभास होता है। वो पेड़ कभी हिलने लगता है, कभी रोने की आवाज़ आती है, तो हम समझ जाते हैं। लेकिन हम लोग के साथ में आज तक कोई हादसा नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग थोड़ा बेफिक्र रहते हैं। ना जाने तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों हुआ, ये पहली बार हुआ है। अब दिवाकर तो समझ गए थे कि उनका आशिकाना मिजाज उनको कहाँ लेके गया था। वो लड़की तो नहीं आई, लड़की के बदले में उनको चुड़ैल जरूर मिल गई थी। और इसके बाद वो इस घटना को भूल नहीं पाए थे। वो जब भी
उस लड़की की तरफ ध्यान देते थे जिसका चेहरा मोहरा उस चाय वाला लड़की से मिलती थी, और फिर वही डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल उनके सामने जैसे खड़ी हो जाती है, ऐसा उनको आभास होता था। अब फिर डर जाते थे। ऐसा इनके साथ में बहुत दिनों तक चलता रहा था। लेकिन इसके बाद में उनको जो ऐसा ख्वाब आता था, एक लगता था कि सामने नजर आ रहा है, अब धीरे धीरे वक्त के साथ बीतता गया और इसके बाद इनकी शादी ब्याह भी हो गया था। अब फिर अपने परिवार में उलझ गए थे। लेकिन ये घटना जब हुआ था तब अब इनको समझ लेना चाहिए था कि आखिरकार हम अनजान जगह पर हैं, वो लड़की अनजान है हमारे लिए, और जिस घर में गए थे कम से कम आवाज तो दे देते, चेहरा तो देख लेते कि आखिर है कौन। ये तो चुपचाप जा करके अकोली में उस लड़की को भर लिए थे, बिना चेहरा देखे, बिना कोई आवाज किए। सबसे बड़ी गलती थी इनकी दिवाकर की। इसका सजा भी उनको जरूर मिली थी। सजा यही मिली थी कि बस चुड़ैल उनको मार नहीं पाई थी, लेकिन वो छोड़ना भी नहीं चाहती थी। अब भगवान की कृपा से इनकी जान बच गई थी। लेकिन कन्हैया जो बताते हैं कि इस घटना को बाद में दिवाकर ने बताया था, सारी कहानी एक एक चीज डिटेल में, कि भैया मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सारी कहानी उस लड़की को बता दिया कि मेरी उसकी सेटिंग हो गई थी इशारे इशारे में, और उसने आने का वादा किया था रात में, इस घर के सारे लोग सो जाएंगे और तब हम इसी जगह पर आ जाएंगे। और तब मैं उसको समझ करके और उस दुकान के अंदर में गया था। खैर, अब दिवाकर सही सलामत हैं, अपने परिवार में हैं और आज भी ट्रक चला रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास अपनी कोई स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।